मतलब ये तो है कि यहाँ कमेंटबाजी होती है, बट इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए। तो ये जो कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब मैंने खुद देखा है, खुद पुलिस वालों को या कुछ पुलिस वालों को ऐसा कैसा फील करती हैं आप? पुलिस वालों का रवैया कैसा रहता है? पुलिस वालों का रवैया मतलब बता तो नहीं सकते, लेकिन वो देखते हैं ऐसा है ना कि मतलब किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। क्या देखती हैं आप गोरखपुर में? गोरखपुर में जब आप निकलती हैं शाम को तो आपको क्या लगता है कि आप सेफ महसूस करती हैं? यहाँ लड़के कमेंट करके निकल लेते करते हैं यहाँ पे भी। यहाँ मोदीपुर चले जाओ तो यहाँ 10 बजे पे लड़के पुल पे घूमते हैं बहुत सारे, 10 बजे रात के। तो आप निकल नहीं सकते यहाँ 9-10 बजे के बाद। यहाँ पे ऐसा माहौल है। तो उन्होंने मेरी स्कूटी रोकी, ठीक, वो सडनली पूछ रहे हैं कि एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? क्या आपका नंबर मिलेगा? अरे यार तुम हो कौन कि तुम हमसे बात करोगे? बिल्कुल। अच्छा, क्या मज़ा मिल जाता है भैया कमेंट पास करने में? अब ये जो कमेंट करता है उनसे पूछिए। अच्छा, आप लोगों को आइडिया नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से। दोस्तों, हाथरस का मामला अब टूल पकड़ रहा है, पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो भारत की बेटी है, वो देश के विकास में अपना योगदान भी देती है। लेकिन जब महिलाओं पे शोषण होता है, लड़कियों पे शोषण होता है, तो वो सिर्फ एक न्यूज़ की हेडलाइन बनकर ही क्यों रह जाता है। निर्भया की घटना एक ऐसी घटना थी जो एक माइंड सेटअप बना रही थी, एक कठोर कानून की मांग कर रही थी, लेकिन उसको भी न्याय मिलने में इतना साल लगा। अब हाथरस का मामला और यूपी की ऐसी कई घटनाएं जो अभी हाल फिलहाल में सामने आई हैं, और अब जैसे ये लग रहा है कि यूपी जो है वो लड़कियों के लिए इतना सुरक्षित नहीं है। आज मैं खड़ी हूँ गोरखपुर में, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं और ये यूपी मुख्यमंत्री का शहर है। तो यहाँ की लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हैं यूपी में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ 2 बहनें मिली हैं, इनका नाम जानते हैं, फिर सवाल स्टार्ट करेंगे। आपका क्या नाम है? दिव्या। दिव्या। आपका? जूही। अच्छा, ये बताइए कि आप गोरखपुर की ही रहने वाली हैं दोनों लोग? नहीं, हम लोग को अभी शिफ्ट 1 साल हुआ है। अच्छा, 1 साल हुआ। तो ये बताइए कि क्या देखती हैं आप गोरखपुर में? गोरखपुर में जब आप निकलती हैं शाम को तो आपको क्या लगता है कि आप सेफ महसूस करती हैं? यहाँ लड़के कमेंट करके निकल लेते करते हैं यहाँ पे भी। यहाँ मोदीपुर चले जाओ तो यहाँ 10 बजे पे लड़के पुल पे घूमते हैं बहुत सारे, 10 बजे रात के। तो आप निकल नहीं सकते यहाँ 9-10 बजे के बाद। यहाँ पे ऐसा माहौल है। और बाकी हम लोग ज़्यादा नहीं निकलते हैं, कभी कभी निकलते हैं, लेकिन हाँ कमेंट तो सभी जगह होता है। अच्छा, आप भी ये सारी चीज़ें फेस करती हैं कमेंट वाली? ये मैम एक्चुअली मैं मेरठ में रहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे आए हुए 2-4 ही दिन हुए हैं। 2-4 दिन में आपको कैसा लगा गोरखपुर? मतलब ये तो है कि यहाँ कमेंटबाजी होती है, बट इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए। तो ये सब उनको देखना चाहिए, बताना चाहिए सबको कि सेफ़ हर जगह होना चाहिए। तो सरकार को थोड़ा करना चाहिए हर चीज़ के लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। आप लोग ये मुझे बताइए कि जैसे निर्भया जैसी घटनाएं जब सामने आती हैं, इसके अलावा रोज़ ही अगर आप अखबार उठाइए तो रोज़ ही 1-2 घटना रेप वगैरह की आती रहती हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है ये घटनाएं इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि एक कठोर कानून अभी तक नहीं बन पाया है? अभी भी 8 साल 10 साल लग जाता है न्याय मिलने में। क्या लगता है आप लोगों को? मतलब मैं बोलूँ तो ये जो कांड हुआ है, अगर समाज में देखो, अगर वो अच्छी परवरिश थी तो वो बात सही रहेगी। लेकिन दूसरा आप देखें कि क्या नाम है, अगर किसी समाज में इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है तो उसके लिए लोग एकदम उसे बायकॉट कर देते हैं गांव वगैरह में, और ऐसे कैसे कांड हो जाते हैं तो थोड़ी देर कुछ दिन भूल के छोड़ देते हैं। मतलब इंटरकास्ट मैरिज के इतने खिलाफ, वो तो मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ये बलात्कार हो रहा है तो इसके पीछे कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है ये जो इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या एक अच्छा कठोर कानून नहीं है कि जो अपराधी होते हैं या जो ऐसी गंदी सोच के जो लोग होते हैं उनको और मनोबल मिलता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे 10 जब तक इन लोगों को क्या कहते हैं कि कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तब तक इन लोगों के मन में भय नहीं बैठेगा। अगर इन लोगों को किसी को भी, जैसे ये सब कांड होते हैं, तो जब इन लोगों को अगर सज़ा बहुत अच्छे से मिलती है तो इस सज़ा को देखकर बाकी लोगों के मन में भय बैठ जाता है कि अगर बाई चांस हम भी ये चीज़ करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, वो फिर उन्हें बहुत अच्छे से पता चल अच्छा, जाएगा। आप लोगों की क्या मांग है? रेप पे कैसे कानून होने चाहिए? कौन सी सज़ा होनी चाहिए रेप पे? 2 साल 10 साल जेल या फांसी? मतलब या जैसे निर्भया कांड में हुआ तो उन्होंने सीधे उसे फांसी दे दी, तो यही होना चाहिए। फांसी ही होना चाहिए। आपकी क्या मांग है? सीधे फांसी होना चाहिए, और बल्कि टाइम भी नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट फांसी ही कर देना चाहिए। ये सब जैसे निर्भया में 10 साल लगे, 8 साल लगे, अब जाके उन्हें फांसी। तो मुझको सबसे पहले ये बताइए कि जब आप गोरखपुर में बाहर निकलती तो आप क्या फील करती हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक सुरक्षित देश में या सुरक्षित राज्य में, सुरक्षित ज़िले में हैं?
ऐसा तो मुझे मतलब लगता नहीं है, मैं खुद को सेफ फील नहीं करती हूँ, पहली बात तो ये। ठीक, और अगर कोई भी लड़की के साथ अगर ऐसी मतलब जो दुर्घटना हो जाए तो वो लड़की जाहिर सी बात है अपने आप को कभी सेफ फील नहीं करेगी। आपने ऐसी दुर्घटना फील की है कभी? जी। हाँ। तो अभी ये सब मेरे साथ कल ही हुआ है। तो मेरी सिस्टर भी थी साथ में। तो जैसे ये सब घटनाएं हो जाती हैं तो घर वाले बोलते हैं यार तुम बाहर मत जाओ, टाइम से घर वापस आओ। तो इस वजह से ना लड़कियां खुद को सेफ फील नहीं करती हैं। कल क्या हुआ आपके साथ? कल जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ कहीं मार्केट जा रही थी। कितना बज रहा होगा? यही कुछ 10-11 बजे के करीब की बात है। दिन में? हाँ। अच्छा। तो जैसे यही कुछ वर्कआउट टाइप के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे लड़कों ने और स्कूटी से, तो उन्होंने मेरी स्कूटी रोकी। ठीक, वो सडनली पूछ रहे हैं कि एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? क्या आपका नंबर मिलेगा? अरे यार तुम हो कौन कि तुम मुझसे बात करोगे? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो कमेंट पास करते हैं रास्ते में आते जाते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो रेप वगैरह की जो घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं समाचार पत्रों में, अगर आप देखें तो 1-2 किस्सा तो मिल ही जाता है, शहरों में है, गांव में है, सारी हर जगह घटनाएं हैं, तो आपको क्या लगता है ये घटनाएं इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि अभी भी एक कठोर कानून नहीं है? ये ऐसा बोल तो नहीं सकते, मतलब सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन तब भी होती हैं। जी, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आप क्या मानती हैं इसके लिए? जैसे निर्भया एक ऐसी घटना जो इससे ज़्यादा मार्मिक कुछ नहीं हो सकता था उस समय के हिसाब से, तो निर्भया की घटना में भी 10 साल लग गए न्याय मिलने में, तो आपको क्या लगता है कि क्या आरोपी को इसी बिना पे ताकत मिलती है कि अरे रेप करेंगे तो 10 साल बाद ही मिलेगा सज़ा, नहीं तो नहीं भी मिलेगा? तो क्या आरोपी इसलिए और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं कब तक जस्टिस मिलेगा, तब तक हम लोग हो सकता है बेल पे बाहर रहें? तो आपको क्या लगता है एक लड़की होने के नाते आप क्या मांग करती हैं कि कैसा कानून होना चाहिए, क्या सज़ा की मांग करती हैं रेप पे? जी, रेप पे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई पहले करनी चाहिए पुलिस को। ठीक, और पुलिस को पूरा सपोर्ट करना चाहिए जिस लड़की के साथ मतलब ये सब दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और उसके बाद हाथरस का मामला आपने देखा जी। कि सीधे सीधे यूपी की पुलिस, हाथरस की पुलिस का अगर बात की जाए तो उन्होंने लड़की को बुकाग्नि दे दी अपने मन से, परिवार वालों को से पूछा भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस भी ऐसे मामलों में ढिलाई करती है? जी, मेरे पापा खुद पुलिस में। अच्छा। तो सारे पुलिस वाले को तो हम ऐसे बोल नहीं सकते। जो कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब मैंने खुद देखा है, खुद पुलिस वालों को या कुछ पुलिस वालों को ऐसा कैसा फील करती हैं आप? पुलिस वालों का रवैया कैसा रहता है? पुलिस वालों का रवैया मतलब बता तो नहीं सकते, लेकिन वो देखते हैं ऐसा है ना कि मतलब किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। आप लोग बाहर निकलती हैं क्योंकि आप लोगों को रोज़ ही निकलना पड़ता होगा, तो आप लोग कितना सेफ महसूस करती हैं? ज़्यादा कुछ नहीं सेफ महसूस करते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों को भी उस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी कि राह चलते लड़के कमेंट करके बाइक से भाग जाते हैं या फिर रास्ते में रोक के नाम पूछते हैं? नहीं, रोक के तो नहीं, लेकिन बस कमेंट वाली जो बात है वो है, वो होती हैं। तो क्या इससे लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं होती हैं अनकंफर्टेबल? हाँ। अच्छा, मुझको ये बताएं कि अगर आप 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं या आपको बहुत ज़रूरी काम है और आपको निकलना है, तो क्या आप लोगों के अंदर डर होता है कि कुछ हो सकता है? जी, होता है ऐसा? हाँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, लड़कियों की क्या मांग है कि अगर रेप किसी लड़की के साथ होता है तो कौन सी कार्रवाई हो? फांसी हो, उम्र कैद हो या कठोर से कठोर कार्रवाई हो? क्या मांग है लड़कियों की? कठोर से कठोर होना चाहिए, इतनी आसान नहीं मिलनी चाहिए उन लोग को। उन्होंने ऐसे अपने आंखों के सामने ऐसी कोई घटना देखी है? हम तो अभी फिलहाल हम अपने बाइक से आ रहे थे, 2 लड़कियां रेसे से जा रही थी, पीछे 2 कमेंट आए, गंदा गाली दिए और लड़के डर मारे चली गई और सब गाड़ी से लेकर अच्छा, निकल आप गए। लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप लड़के हैं इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है लड़कियां डर जाती हैं, चुप हो जाती हैं, इसलिए लड़कों को ज़्यादा मजबूती मिलती है? जी हाँ, उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। कभी भी अगर लड़के कुछ भी कमेंट कर रहे हैं तो लड़का डट का वहीं पर सामना करें, वहीं पर शोर शराबा वहीं पर चिल्लाए, तब जाकर वो लोग पीछे हटेंगे। और लोग नहीं हटेंगे तो रोज करेंगे, कंटिन्यू पीछा करेंगे, एक ना दिन ऐसा काम लोग कर देंगे। ऐसे लोगों को चप्पल से मारना चाहिए और खासकर सरकार को इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। कानून तो बहुत है। नहीं, जैसे नहीं, बाकी कानून देशों तो बहुत है। बाकी देशों में कानून आप देख लीजिए,
बलात्कार हुआ सीधे फांसी, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे 2 साल केस चलेगा, लड़ेगा, तब जाकर कोई फैसला आएगा। और वहाँ पे तुरंत सीधे सपोर्ट, यहाँ पे तुरंत वहाँ पे फांसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये व्यवस्था इंडिया में लागू करना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया में देखा जाए दिन ये सब होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाथरस का मामला सामने आने के बाद कई लोगों ने मुझे मेरे चैनल पे कमेंट किया बार बार कि आपको इस मुद्दे पर वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैंने इसमें काफ़ी ढिलाई की है, क्योंकि इसके लिए मैं मानती हूँ कि आप ही लोग जिम्मेदार हैं। आए दिन तो घटनाएं रेप की होती ही रहती हैं। आज ही पेपर उठा के देखिए, 3-4 घटना किसी गांव, किसी दूर दराज में निकलती है, लेकिन आप लोग तभी आवाज़ उठाते हैं जब वो घटना मार्मिक से मार्मिक होती है। लड़की तो लड़की ही होती है, किसी के भी रेप के मामले में आप संवेदनशील नहीं होते हैं। जब आप देखते हैं कि जो दरिंदगी है वो बद से बदतर हो जाए, तब आपकी आवाज़ उठे। तो मैं तो यही मानती हूँ कि अब आपकी ऊपर ही जिम्मेदारी है। आप इंतज़ार करिए, ये जो समस्या है जब आपके दरवाजे पहुँचेगी तब आप एक कठोर कार्रवाई की मांग कीजिएगा, और तब आप सोचिएगा कि आपकी बेटी कितनी सुरक्षित है। ये तो नहीं कहूँगी कि आप धरने पे आइए, रोड ब्लॉक कीजिए और ये सब कीजिए, लेकिन संवेदनशील होना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आजमगढ़ की घटना है या ये यहाँ की घटना है, यहाँ की तो नहीं है, तो ये सोच आप बदल दीजिए, क्योंकि ये घटनाएं हर जगह हो रही हैं। कभी आपके दरवाजे आपके बगल में भी होगी, आपके घर में भी हो सकती है, ऐसा हो ना, लेकिन अगर होगा तब आप भी चिल्लाएंगे, आप भी चीखेंगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। विशेष अपील यही है कि अब से आप जागरूक होइए, और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपके बगल का बंदा अगर कमेंट कर रहा है तो आप उसको टोकिए, क्योंकि आप एक देश के नागरिक हैं। और सिर्फ अपने घर में झाड़ू लगाने से देश साफ नहीं होता, बगल वाले रोड पे भी लगाना पड़ता है। तो सिर्फ आप सही हो जाएंगे तो देश सही नहीं होगा। गलतियों पे टोकना भी एक नागरिकता है। तो मेरी विशेष अपील है कि आज से आप जो है ये करना शुरू कर दें। और भारत एक नई सोच के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पल्लवी राय।